Hi, this is M.K. Sharma, your biology teacher, mentor. So, I had completed my master degree in genetics from Allahabad University and one more master degree in zoology from Sagar University, Madhya Pradesh. So, this video is dedicated to my dearest students. This is a introductory video about me and about the NEET examination. आप सभी बच्चों को ये बात पता है कि नीट एक ऐसा गेटवे है विच यू हैव टू क्रैक टू बिकम अ डॉक्टर. डॉक्टर बनने के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों. और हमने लगभग 10 ईयर से ज़्यादा हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है. मैंने 10 ईयर से ज़्यादा पढ़ाया है बच्चों को और डिफरेंट स्टेट्स में बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में हमने काम किया है. और मैंने जो एक्सपीरियंस अभी तक ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर बनना, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नीट का एग्ज़ाम क्या होता है. मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं बच्चों आपको. नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राइट. इसी एग्ज़ाम को पहले AIPMT कहा जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, राइट. अब इसका नाम हो गया है नीट. नीट यूजी का मतलब ये डिग्री जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट, राइट. आप MBBS का कोर्स करते हो तो दिस इज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स, राइट. फिर उसके बाद PG होता है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग नीट एग्जाम क्वालिफाई करता है. हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर ट्वेल्थ स्टूडेंट्स जो भी होते हैं अपीयरिंग ईयर में होते हैं, तो वो नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे. आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक. आपका जो रैंक आएगा ऑल इंडिया में उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा और आप डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं बिल्कुल साकार होगा. आप बिल्कुल डॉक्टर बन सकेंगे. तो बच्चों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सीनियर बैच जिनका रिजल्ट आने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसमें से कुछ बच्चे हैं जिनका श्योर शॉर्ट रिजल्ट आना ही है. और हमने ये देखा है कि बच्चे अगर टीचर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमने गाइड किया उसको अगर आप फॉलो करेंगे, हमारे लगभग 100 स्टूडेंट्स के आसपास में ऐसे होंगे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, JRF के तौर पे काम कर रहे हैं कुछ, और कुछ तो सिविल सर्विस में भी चले गए हैं. तो डॉक्टर्स हमने बहुत सारे बनाए हैं. और आपको भी मैं एक कमिटमेंट करता हूं, आपने अगर दिल से जुड़ा, हमारी बातों को अगर आपने माना, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपको भी डॉक्टर बनाने में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे. इट्स माय प्रॉमिस टू यू. सो बच्चों, आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि जो नीट का एग्जाम है इसमें क्या क्या आता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है. थोड़ा सा पैटर्न मैं इसको समझाता हूँ. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना. बायोलॉजी 2 ब्रांचेस में बटा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, राइट. तो बॉटनी और जूलॉजी मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, राइट. पूरा बायोलॉजी मैं कवर करूंगा. नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में होता है, जिसमें मेजर आपका बॉटनी रहेगा, थोड़ा जूलॉजी का चैप्टर कम है, ठीक है. तो ये बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. तो टोटल 180 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, है ना. 45 प्लस 90 इक्वल टू 180 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है. एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. हाउ मच? 4 मार्क्स, ठीक है. तो 4 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं तो 180 क्वेश्चन हो गए बच्चों. तो 4 से मल्टीप्लाई किए, 720 मार्क्स के टोटल आपके एग्जाम होते हैं नीट का, ठीक. अगर आप इस 720 मार्क्स में से 600 मार्क्स लाते हो तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है. 600 के नीचे भी कट ऑफ आते हैं, 570 तक भी कॉलेज मिल जाते हैं. 550 के प्लस में आपको चांसेस रहते हैं कॉलेज मिलने के, मार्क्स अगर लाते हैं तो, ठीक है. अगर उससे भी कम मार्क्स है तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोटा होता है, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो कोटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो कम मार्क्स में भी थोड़ा बहुत सीट मिलने का चांसेस होता है. उसके बारे में डिटेल से हम लोग सारी बात आपको बताएंगे. जब आप हमसे मिलेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सारी बातें हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे. तो मोटा मोटी ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये 720 नंबर का मार्क्स है, ठीक है. और निगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जाम में,
है ना, क्या लिखा है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। जितने टोटल स्कोर आपके आ रहे होंगे उसमें से 1 मार्क्स डिडक्ट, वो तो नंबर जाएगा ही, जिस क्वेश्चन का मार्क्स है वो तो जाएगा, 1 मार्क्स और डिडक्ट होगा। तो फिजिक्स का में, अच्छा यहाँ पे बायोलॉजी को मैंने स्टार मार्क क्यों दिया, क्योंकि बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट है, बायोलॉजी ही आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर बायोलॉजी पे आपका कमांड है, यू आर कॉन्फिडेंट इन बायोलॉजी, डोंट वरी, यू विल क्रैक द नीट। समझ में आया बेटा, आप नीट को क्रैक कर सकते हो, आप नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो और आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टिव, और बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी को इतना बेहतरीन अंदाज में, मैं इतना खूबसूरत तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा कि बिल्कुल ही हमने जिस भी बच्चे को पढ़ाया है आज तक, किसी इस बच्चे ने ये नहीं बोला सर बायोलॉजी से, बायोलॉजी फोबिया होता था कई बच्चों को, डर लगता था। आप एक बार पढ़ोगे मेरे साथ बायोलॉजी, है ना, यू विल लव, रियली बायोलॉजी इज अ लविंग सब्जेक्ट, राइट। तो ये अच्छा सब्जेक्ट भी है, बढ़िया स्कोर भी आपके 90 मार्क्स मेजर जो है 90 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो 90 क्वेश्चन मतलब 360, है ना, 720 का अगर हाफ करो तो 360 मार्क्स पूरा आपको बायोलॉजी में स्कोर करना है। बायो जिसका अच्छा होता है, मैं ऑन एंड एवरेज हर एक लगभग मैक्सिमम बच्चों को 300 प्लस इजीली करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम लोग बुक्स प्रेफर करते हैं, वो एक तो सबसे पहला आपका बेस्ट जो बुक है ना, योर रामायण, योर गीता, योर कुरान, जो भी बोलो, मतलब एवरीथिंग फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट इज द एनसीईआरटी बुक, राइट। इसके अलावा कुछ और भी साइड बुक है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और इसके बाद हम अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, ठीक है। तो वो सारे बुक्स को भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से बुक्स हैं, और स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कुछ सेट प्रोवाइड करेंगे, वो बिल्कुल एकदम आपको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट को कंडक्ट करवाने वाला जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए जिसको बोलते हैं, वो जो परफॉर्मा सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा ले चलेंगे, और एकदम टेंशन फ्री होकर के बहुत इजीली आप नीट को क्रैक करेंगे, डोंट वरी, है ना बच्चों। तो मैं बायोलॉजी का थोड़ा सा बात कर लेता हूं। बायोलॉजी में बात करते हैं कि बायोलॉजी में आपके टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। देखो, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं, अगर मैं 11th की बात करूं, ठीक है, तो 11th में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 11th में है 22 चैप्टर्स, 22 चैप्टर हैं बायोलॉजी में, ठीक है। कुछ इसमें माइनर चैप्टर है जहां से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन जो मेजर चैप्टर है इसको जरा ज्यादा फोकस करना होता है। माइनर चैप्टर को तो हम लोग इजीली कवर कर ही लेते हैं। और उसके बाद फिर अगर मैं 12th की बात करूं, क्लास 12th की बात करूं, तो 12th में आपके 16 चैप्टर हैं। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 38। ये टोटल आपके 38 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं, 38 चैप्टर्स बायोलॉजी में। इन 38 चैप्टर्स पे हमको कंसंट्रेट होकर के स्टडी करना है। इसमें से कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट भी है स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स, और आप सब किसी भी बायोलॉजी के फील्ड के बच्चों को अगर समझो तो जेनेटिक्स नथिंग इन द बायोलॉजी एक्सेप्ट जेनेटिक्स। मेरा कहने का मतलब जेनेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये टफेस्ट सब्जेक्ट है, और ज्यादातर लोगों को इसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, पर डोंट वरी, जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब मेजर टॉपिक होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, और इन सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को हम बहुत, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी, ये भी बहुत वेटेज वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, सेल बायोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर जो है वो वेटेज वाले हैं। कुछ जैसे लिविंग वर्ल्ड है उससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनका बहुत ज़्यादा हम लोग वेटेज नहीं है एग्जाम में, तो उसको ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेकर के चलते हैं। बाकी कुछ चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के थोड़ा इलेबोरेट करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको नीट एग्जाम के बारे में समझ में आया होगा। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आपके जो सीनियर बैच हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और बहुत जल्द ही रिजल्ट निकलने वाले हैं। और हमारे ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड थे, जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे,
बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है और मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चे बहुत खुश हैं और जो भी एनटीए का जो टेस्ट हुआ था उसका जो आंसर किया है उसको मैच करा करके हम लोगों ने बैठा है, तो एवरीथिंग विल फाइन। ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़िए और आपका भी डॉक्टर बनने का सपना बिल्कुल ही पूरा होगा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।